तो अब हम शुरू करेंगे दक्कनी उर्दू की खसूसियात। आज का जो हमारा लेक्चर था उसका मौजू है दक्कनी उर्दू की खसूसियात, जो आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि इसमें जिस तरह हमने पहले के टॉपिक्स पढ़े हैं, कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई, तो उनमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो मारूजी सवालात हैं उनको तलाश करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है इसमें ज़रा हमें मुश्किल आती है। क्या इसमें मुश्किल हमें ये आती है कि इसमें जो मारूजी सवालात हैं उनकी निशानदेही, उनको तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उस मुश्किल को आसान करने के लिए हमें ये चाहिए होता है कि हम उसकी कंसेप्चुअल स्टडी करें, यानी उसकी प्रॉपर जो है डीप स्टडी करें, जिससे हमें पता चल जाए कि दक्कनी अदब की क्या क्या खूबियाँ हैं। तो दक्कनी अदब क्या है, पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि दक्कनी अदब हम किसको कहते हैं। तो इस हवाले से आपने क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है। दक्कनी उर्दू या दक्कनी अदब, उर्दू ज़बान में दो तीन बड़ी मशहूर दबिस्तानें हैं। उन मशहूर दबिस्तानों में से एक दबिस्तान का नाम है दबिस्तान दक्कन। दबिस्तान दक्कन एक दबिस्तान का नाम है। अब ये दबिस्तान दक्कन जो है ये क्यों बनी, ठीक है जी। दक्कन जो हमारा जनूबी हिंदुस्तान का इलाका है, हैदराबाद का, गोलकंडा का, वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में उर्दू ज़बान ने अपना एक तवील जो है वो सफ़र तय किया। तो दक्कनी उर्दू से ही दबिस्तान दक्कन बनी। अब ये दबिस्तान दक्कन क्या चीज़ है? दबिस्तान दक्कन हो गया कि कुछ खास या कुछ नुमायाँ खूबियाँ रखने वाली एक एक इलाका, जिसमें ज़बान की कुछ ख़ास खूबियाँ हैं जो दूसरे, यानी जो शुमाली हिंदुस्तान में नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया की उर्दू में नहीं है। तो वो ख़ास खूबियाँ रखने वाली जो ज़बान एक इलाके में जब बोली गई, तो उसको क्या किया कि उन्हीं उसकी इनफिरादी और नुमायाँ खूबियों की वजह से उसको दबिस्तान का नाम दे दिया, दबिस्तान दक्कन जिसको हमने, या दबिस्तान दिल्ली है हमारे पास, दबिस्तान लखनऊ है हमारे पास, इसी तरह दबिस्तान दक्कन भी है। अब दबिस्तान दक्कन जो है, इसी में से हमने तलाश करना है कि दक्कनी उर्दू की क्या क्या खूबियाँ रही हैं, ठीक है। तो आपको दबिस्तान दक्कन को समझने से पहले ये बात आपको समझनी है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ जो है वो कहाँ पे हुआ? शुमाली हिंदुस्तान में। उर्दू का आगाज़ कहाँ पे हुआ है? शुमाली हिंदुस्तान में, यानी नॉर्थ इंडिया में उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ है। जो हमने हिस्टोरिकल दिल्ली और नवाहे दिल्ली की बोलियां खड़ी बोली, तो ये कहाँ पे था? शुमाली हिंदुस्तान में। अब इसके बाद क्या हुआ? कुछ सियासी महर्रिकात की वजह से जो दिल्ली के हुक्मरान थे उन्होंने क्या किया, मुंतकिल हो गए या नकल मकानी कर गए, या वो कहाँ पे चले गए मुंतकिल होकर? दक्कन में। जब ये सियासी हुक्मरान जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये लोग जब शुमाली हिंदुस्तान से दक्कन में मुंतकिल हुए, तो इनके साथ उर्दू ज़बान बोलने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद शुमाली हिंदुस्तान से मुंतकिल होकर दक्कन में जाकर आबाद हो गई। अब जब दक्कन में वो आबाद हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? दक्कन में जब वो आबाद हुई तो दक्कन में उर्दू ज़बान की परवरिश का और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का एक सिलसिला शुरू हुआ। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का सिलसिला शुरू हुआ। तो यानी आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ शुमाली हिंदुस्तान में हुआ, और उर्दू ज़बान को जो फ़रोग़ मिला, उर्दू ज़बान को जो उसका इर्तका हुआ, वो कहाँ पे हुआ? वो इर्तका हुआ जाके दक्कन में, यानी जनूबी हिंदुस्तान में। इसीलिए जो हमें इब्तदाई दौर की जो तसानीफ़ मिलती हैं, या हमें उर्दू के इब्तदाई दौर की जो किताबें मिलती हैं, उनका ताल्लुक ज़्यादातर कहाँ से है? उनका ताल्लुक ज़्यादातर दक्कन से है। जैसे हम देखते हैं कि उर्दू की पहली मसनवी का ताल्लुक कदम राव पदम राव जो है वो दक्कन से है। उर्दू ज़बान की जो पहली दास्तान है सबरस, उसका ताल्लुक दक्कन से है। तो उर्दू ज़बान के पहले साहिब दीवान शायर हैं जो कुली कुतुब शाह,
उनका ताल्लुक भी कहाँ से है, उनका ताल्लुक भी दक्कन से है। तो इन यही जो हैं, इन्हीं वजूह की बिना पर जो उर्दू ज़बान है दक्कन में वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है, उस वो अहमियत की हामिल है। तो हमने जो दक्कन में किताबें लिखी गई हैं उर्दू अदब की, उन किताबों की रोशनी में हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि दक्कन में जो उर्दू लिखी जाती है, क्या उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, उसमें उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो अब उन खसूसियात की निशानदही हमने करनी है यहाँ पे। तो पहले हमने सबसे पहले जो है वो ये चीज़ याद रखनी है कि दक्कन में जो उर्दू इस्तेमाल होती है, या जब कदीम दौर में दक्कन में जो उर्दू इस्तेमाल होती थी, उसमें क्या होता था कि जो काफ की आवाज़ है, काफ की आवाज़ जो है वो बोलने में, यानी उसकी वो खे में तब्दील हो जाती थी। मिसाल के तौर पे आज भी है, तहरीरी सूरत में तो काफ है, जैसे हम लिखेंगे कलम, ये कलम है, लेकिन लिखने में तो ये कलम ही है। लेकिन जब कोई दक्कन का बाशिंदा इसको पढ़ेगा तो वो कलम नहीं पढ़ता, वो इसको पढ़ता है खलम। तो ये आपने जो है ये आपने इस बात को याद रखना है कि दक्कनी जो उर्दू है उसमें काफ की आवाज़ खे की आवाज़ में बदल जाती है। लेकिन कब बदल जाती है? बोलचाल की सतह पर, बोलचाल की सतह पर, तहरीरी सतह पर नहीं, बोलचाल की सतह पर। तो ये बात आपने, तहरीर में तो काफ ही लिखा जाएगा, कलम, ठीक है। जैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं कुदरत, ठीक है, कुदरत, तो ये कुदरत को पढ़ेंगे कैसे? कुदरत, ठीक है। ये आज भी दक्कन में, यानी आप हैदराबाद में चले जाएं या मुख्तलिफ जो दक्कन के इलाके हैं जनूबी हिंदुस्तान के, उनमें चले जाएं, तो उनमें काफ की जगह बोलचाल की सतह पर आपको खे की आवाज़ पाई जाती है। तो ये दक्कनी जो ज़बान है या दक्कन में जो किताबें जो बोलचाल है उसकी एक खूबी ये है, ये आपने याद रखनी है। काफ की आवाज़ खे की आवाज़ से बदल जाती है दक्कन में, लेकिन बोलचाल की सतह पर, तहरीरी सतह पर काफ ही रहेगा। तो ये आपने इसको याद रखना है। दूसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप समझने की कोशिश करें। दो तरीके के वावल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक को हम कहते हैं लॉन्ग वावल्स और दूसरे को कहते हैं शॉर्ट वावल्स। जैसे हमारे पास इंग्लिश में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं। तो उसको कहते हैं वावल्स, वावल को क्या कहते हैं? वावल को कहते हैं मस्वता, जो उर्दू में इसको कहते हैं मस्वता। तो एक होता है मुख्तसर, ठीक है, मुख्तसर आवाज़, यानी आप यूँ समझ लीजिए मुख्तसर आवाज़, और दूसरी होती है तवील आवाज़, तवील आवाज़, ठीक है। अब दक्कन में क्या हुआ कि दक्कन की जो उर्दू है उसमें जो मुख्तसर आवाज़ वाले अल्फाज थे, या मुख्तसर वावल वाले जो मसवते वाले अल्फाज थे वो तवील में बदल गए, और जो तवील वाले अल्फाज थे वो मुख्तसर में बदल दिए गए। ये भी दक्कनी उर्दू की एक खूबी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं आसमान, ठीक है। अब ये आ जो है ना, आ देखो ये लंबा मसवता है, ये जो है तवील मसवता है, आसमान है ना, आ अलिफ मदा आ की जो है वो लांग के लिए हम पढ़ते हैं। लेकिन ये दक्कन में मुख्तसर हो जाता है, आ नहीं पढ़ते लिखते दक्कन में, ये सीधा लिख देते हैं क्या, दक्कन की किताबों में सीधा लिखा हुआ है आसमान। समझ में आ गई ना? तो ये एक खूबी है। दूसरा एक लफ्ज़ आप देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं बादल, ठीक है, ये लिखा है बादल, तो बा का जब हम आवाज़ लेते हैं तो वो तवील है, लेकिन दक्कन में अलिफ इसमें से हट जाता है, ये सीधा लिखते हैं बदल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तवील मसवते हैं वो मुख्तसर मसवतों में तब्दील हो जाते हैं, और जो मुख्तसर मसवते हैं वो तवील में हो जाते हैं। जैसे मुख्तसर की एक मिसाल दूं, जैसे हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं जगह। अब जगह में कोई मुख्तसर कोई तवील मसवता नहीं है, लेकिन दक्कनी उर्दू में जगह को इस तरह लिखा जाता है जागा। तो ये यानी तवील जो मसवते हैं वो मुख्तसर मसवतों में तब्दील हो जाते हैं, और जो मुख्तसर हैं वो तवील में जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं या बदल जाते हैं। तो ये एक और खूबी है दक्कनी जो उर्दू है उसकी।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दो चीजें होती हैं, वो आवाजें, ठीक है, वो आवाजें जो या वो अल्फाज जिनमें हाय मखलूत हो, हाय मखलूत, ठीक है, हाय मखलूत। हाय मखलूत मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं, जिसको हम अपनी जबान में पढ़ते हैं दो चश्मी हाय। तो वो अल्फाज जिनमें हाय मखलूत हो, उन अल्फाज को कहते हैं क्या, हक्कार अल्फाज, हक्कार, ठीक है, हक्कार अल्फाज। और जिनमें हाय मखलूत ना हो, उन अल्फाज को हम कहते हैं गैर हक्कार, यानी जिनमें दो चश्मे हाय ना हो उनको कहते हैं हम गैर हक्कार अल्फाज। अब दक्कन में क्या हुआ, दक्कनी उर्दू में बहुत सारे अल्फाज हमें ऐसे मिलते हैं कि जो हैं तो क्या, हैं तो वो गैर हक्कार अल्फाज, यानी उन अल्फाजों में क्या है, उनमें दो चश्मी हाय नहीं आती, लेकिन दक्कन के जो शायर हैं या दक्कन के जो अदीब हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनमें दो चश्मी हाय को लगा के इस्तेमाल किया है। और जो अल्फाज जिनमें हाय मखलूत का इस्तेमाल होता है, उनमें से हाय मखलूत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप अल्फाज देखिए, एक लफ्ज़ है, जैसे लिखते हैं हम ये पलका, दक्कन में लिखा जाता है पलका, पलक, पलक जो हम, ठीक है, तो दक्कन में इस पलका को इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, पल, जबकि ये पलखा भी आज इस्तेमाल नहीं होता, ना पलका होता है ना पलखा होता है, ये दोनों आज नहीं, ये पलक से पलका बना है दक्कन में, लेकिन ये पलक हो या पलका हो ये है गैर हकार है। दक्कन में इसको दो चश्मी हाय के साथ इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब जैसे एक लफ्ज़ है, हम पढ़ते हैं क्या, सुख, है ना, सुख और दुख हम पढ़ते हैं, सुख दुख हम पढ़ते हैं ना, सुख दुख। तो ये क्या करते हैं, ये सुख को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें से दो चश्मे हाय को निकाल देते हैं दक्कन में, दुख को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें से भी दो चश्मे हाय को निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दक्कन की जो उर्दू है उसमें गैर हक्कार अल्फाज को हक्कार बना दिया जाता है, यानी आपको पेपर में ये आए कि बताएं गैर हक्कार अल्फाज को हक्कार और हक्कार अल्फाज को गैर हक्कार बनाने की रिवायत किस दबिस्तान की खूबी है, तो आपने बताना है कि वो दक्कन की। दक्कन में गैर हक्कार अल्फाज को, यानी वो अल्फाज के जो दो चश्मी हाय के बगैर होते हैं, उनको हक्कार अल्फाज बना दिया जाता है। हक्कार किनको कहते हैं, ऐसे अल्फाज जिनमें दो चश्मी हाय को जो है वो क्या किया जाता है, जिनमें दो चश्मी हाय का इस्तेमाल होता है। तो अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हक्कार को गैर हक्कार, ये यहाँ पे हक्कार अल्फाज को, हक्कार को गैर हक्कार, गैर हक्कार, और गैर हक्कार को क्या करना, हक्कार अल्फाज बनाकर, हक्कार अल्फाज बनाकर पेश करना। तो ये जो रिवायत है, ये जो रस्म है, ये भी दक्कनी अदब की एक खूबी है, दक्कनी अदब की एक जो है क्या है, एक दक्कनी अदब की एक खसूसियत है। अब आगे फिर हम पढ़ेंगे, आगे क्या है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खूबी है कि एक ही लफ्ज़ में एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ में बदल देना, यानी आप ये करेंगे, इसको इसको बेसिकली टेक्निकल नाम इसका है तकलीब सोत, ठीक है, तकलीब सोत, सोत कहते हैं आवाज़ को। तो एक ही लफ्ज़ में, यानी लफ्ज़ एक है लेकिन उस लफ्ज़ में आवाज़, एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से बदल देना, तब यानी उसमें जैसे जैसे वो लफ्ज़ क्या है, हम लिखते हैं एक लफ्ज़ क्या, जैसे हम लिखते हैं ये लफ्ज़ है कीचड़, है ना, कीचड़ का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हरूफ यही होंगे, लफ्ज़ भी यही होगा, लेकिन दक्कन वाले क्या करते हैं, इसको वो ऐसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे, चीकड़, ठीक है, कीचड़ और चीकड़। तो यानी एक ही लफ्ज़ में आवाज़ को बदल देना, एक लफ्ज़ में आवाज़ को बदल देना, एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से बदल देना, एक आवाज़ को दूसरी, एक लफ्ज़ में, आपने ये याद रखना है, एक ही लफ्ज़ में एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से बदल देने का जो अमल है, दूसरी आवाज़ से बदल देने का अमल, आवाज़ से बदल देने का अमल, ये भी कहाँ पे है, ये भी दक्कनी, जो दक्कनी उर्दू है उसकी एक खूबी है। तो ये इसको कहते हैं तकलीब सोत, यानी आवाज़ को बदल देना। जैसे कीचड़ है लफ्ज़, अब इसको कीचड़ को क्या करना, चीकड़ बना देना,
तो यानी देखो अब एक आवाज़ है एक आवाज़ है, अब एक ही लफ्ज़ में दूसरी आवाज़ आ जाती है। तो ये अमल भी दक्कनी अदब की अहम खूबी है। दक्कनी जो तहरीरें हैं उनमें ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि हाय जो है, जिसको आप पढ़ते हैं आम ज़बान में हे, ये दो तरीके की हैं। एक को हम पढ़ते हैं हाय मखलूत, जो मैंने अभी आपको बता दिया, हाय मखलूत, ठीक है जी। हाय मखलूत किसको कहते हैं? जिसको दो चश्मे हैं आप कहते हैं। और दूसरी जो है उसको हम क्या कहते हैं? हाय हवज़, ठीक है, हाय हवज़। जो ये है गोल वाली हाय है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं हाय हवज़। तो दक्कनी अदब में क्या होता है कि बहुत सारे अल्फाज हमें ऐसे मिलते हैं कि जिन अल्फाज में हाय हवज़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन दक्कनी अदब में उसको क्या करते हैं, उसको उसमें से ख़त्म कर देते हैं या उसको उसमें से हज़फ कर देते हैं। समझ में आ गई क्या? कि लफ्ज़ जो है उसके बीच में हाय हवज़ तो है, ये गोल हाय है, लेकिन दक्कनी अदब के बहुत सारे अल्फाज हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें से हाय हवज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक लफ्ज़ है नहीं, अब नहीं में हाय हवज़ का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, नून, फिर आप नून के साथ आप हाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फिर आप ये का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। तो नहीं में भी आप देखो कि हाय हवज़ का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दक्कनी अदब में वो क्या करते हैं, वो ये जो हाय हवज़ है नहीं वाला, इसमें से ये हटा देते हैं। तो ये बच जाता है हमारे पास क्या, जब हाय हवज़ को हटा देते हैं तो ये हमारे पास बच जाता है नहीं, ठीक है जी, नहीं, इस तरीके से नहीं। तो यानी हाय हवज़ को अल्फाज में से, जैसे इसमें एक अल्फाज है कही, कही हम कहते हैं उसने क्या कहा, तो ये उस कही को ऐसे कई कर देते हैं, बीच में से हाय हवज़ को हटा देते हैं। तो ये भी एक दस्तूर रहा है दक्कनी अदब का, दक्कन की जो तहरीरें हैं उनका, कि उनमें से हाय हवज़ का इस्तेमाल जो है वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो नहीं होता, हाय हवज़ इस्तेमाल नहीं होता। तो मतलब जिन अल्फाज में हाय हवज़ का इस्तेमाल होता है उनको हाय हवज़ या गोल हाय के बगैर इस्तेमाल करने की जो रिवायत है, ये भी दक्कन की जो तहरीरें हैं उनकी एक अहम खसूसियत है, उनकी एक अहम खूबी है। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि एक हम तशदीद के साथ जो है ना, तशदीद के साथ अल्फाज को हम लिखते हैं, तशदीद के साथ। तो तशदीद के साथ जब हम अल्फाज को लिखते हैं, ये तशदीद की जो है ये इलामत है तशदीद की, ये वाली छोटी सी इलामत। तो तशदीद के साथ जब हम अल्फाज को लिखते हैं तो जो अल्फाज, उनमें क्या होता है कि आवाज़ की तकरार होती है, रेपिटिशन ऑफ साउंड हो जाता है उसमें। तो तशदीद का जो हम क्या करते हैं, तशदीद का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तशदीद के इस्तेमाल जिन अल्फाज में होता है उनको हम कहते हैं मुशद्दद अल्फाज, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मुशद्दद अल्फाज, यानी जिनमें तशदीद का इस्तेमाल होता है। अब हुआ क्या, दक्कनी अदब में क्या होता है कि अल्फाज को जो गैर मुशद्दद हैं, यानी जिनमें तशदीद का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, उनको मुशद्दद बना दिया जाता है। ये दक्कनी अदब की एक खूबी है, यानी जो तशदीद के बगैर अल्फाज हैं उन अल्फाज के साथ भी तशदीद लगाकर उनको मुशद्दद अल्फाज बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं लफ्ज़ हवा, हवा एक लफ्ज़ है, तशदीद के बगैर है, लेकिन दक्कन वाले इसको ऐसे लिखते हैं, ये तशदीद डाल के इसको हवा कर देंगे। तो ये हवा, हवा हमने किया तो वाव की आवाज़ जो है वो क्या है, वो एक ही है, लेकिन हवा तो हव और वाह, तो वाव की आवाज़ दो दफ़ा यहाँ पे रिपीट हो रही है। उसके बाद हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा गला, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको ये ऐसे लिख लेंगे, ये इसमें भी ये लिखेंगे, ये देखें, इसमें भी लाम की आवाज़ दो दफ़ा, तो ये गला जो है ये गल्ला बन गया, लाम की आवाज़ दो दफ़ा रिपीट। तो दक्कनी अदब में या दक्कन की जो कदीम तहरीरें हैं उनमें हमें ऐसे बहुत सारे अल्फाज देखने को मिलते हैं कि जिन अल्फाज में जो गैर मुशद्दद हैं, जो तशदीद के बगैर लिखे जाते हैं, लेकिन दक्कनी उर्दू में उन पे तशदीद का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी एक दक्कन के अदब की एक खूबी है, एक खसूसियत है।
अब इस तशदीद के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खान को हमने अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान से मुतल्लिक सबसे काबिल कबूल जो नज़रिया दिया प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने। तो ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खान जो हैं, ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जिस आदमी या जिस शायर की या जिस अदीब की तहरीरों में सबसे ज़्यादा मुशद्दद अल्फाज देखने को मिलते हैं, वो कौन है? उनका नाम है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर, क्या है? कुली कुतुब शाह इनका नाम है। कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले जो हैं साहिब दीवान शायर हैं, जिनका दीवान सबसे पहले आया। तो इनकी कुलियात, ठीक है, कुलियात यानी इनके कलाम का, इनकी शायरी का जो मजमुआ है उसको कुलियात कहते हैं। तो कुलियात में इनकी जो कुलियात है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? इनकी कुलियात में सबसे ज़्यादा मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। तो ये अपनी सहूलत के एतबार से आप इसको याद कर लें कि भाई जो मसूद हुसैन खान ने किस के बारे में कहा है कि मुशद्दद अल्फाज उनकी शायरी में या उनके कलाम में ज़्यादा हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो टे और डाल वाली जो आवाज़ें हैं ना, टे डाल वाली आवाज़ें, जैसे हम ये लिखते हैं टे, ठीक है, ये टे, उसके बाद ये डाल, ठीक है, डाल, इन आवाज़ों को हम कहते हैं माकूसी आवाज़ें। क्या कहते हैं? माकूसी आवाज़ें, माकूसी आवाज़ें। अब ये बड़ा दिलचस्प एक सूरत हाल है, एक लिसानी सूरत हाल है दक्कनी अदब की। वो ये है कि दक्कनी उर्दू में क्या होता है कि जो अल्फाज, जिन अल्फाज में दो माकूसी आवाज़ें हैं, दो माकूसी आवाज़ें, ठीक है, दो माकूसी आवाज़ें हैं, उनमें ये क्या करते हैं कि एक माकूसी आवाज़ को, दोनों में से एक माकूसी आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं, एक माकूसी आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, एक माकूसी आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं, हमने लिखना है ठंड, ठीक है, ठंड ये लफ्ज़ है। अब इसमें देखिए दो दफ़ा जो है टे की आवाज़ है, ठीक है, एक डाल है और एक टे है, ठंड, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये एक इसमें से ख़त्म कर देंगे और दूसरा, जैसे एक ख़त्म कैसे करेंगे, ये ते से, ये देखिए, ये इसमें, ये एक, जहाँ पे दो माकूसी आवाज़ें हैं उनको एक में, जैसे हम लिखते हैं लफ्ज़ है टुकड़ा, अब टुकड़ा में आप देखेंगे दो माकूसी आवाज़ें हैं टुकड़ा में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक को ते में बदल देते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, वैसे का वैसा ही रखते हैं। तो ये भी दक्कन के अदब की एक खूबी है। दक्कन के अदब, दक्कन की जो तहरीरें हैं, दक्कन की जो राइटिंग्स हैं, जैसे शुरू की बहुत सारी दक्कनी किताबें हैं, मसनवी फूल बन आप ले लीजिए, उसके बाद मसनवी कुतुब मुश्तरी जो कुली कुतुब शाह ने लिखी है वो ले लीजिए, सबरस किताब है इसकी मुला असदुल्ला वजही की, उसके बाद ये दीवान जो कुलियात है कुली कुतुब शाह की। तो ये कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें ऐसी ज़बान की सूरत हमें देखने को मिलती है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। अब आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, हम कहते हैं अनफी आवाज़ें, अनफी आवाज़ें, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं नज़लाइजेशन ऑफ साउंड्स। अनफी आवाज़ें क्या होगी? ऐसी आवाज़ें जिनकी अदायगी में हमारी नाक का अमल दखल होता है, जो नाक, जिनकी अदायगी में नाक का रोल भी होता है, उन आवाज़ों को हम कहते हैं अनफी आवाज़ें। तो इन अनफी आवाज़ों में ज़्यादातर जो है किसका, नून का इस्तेमाल होता है, उससे हम बनाते हैं अनफी। जैसे नून हम पढ़ते हैं तो हमारे नाक से भी जो है उसकी भी मदाखलत होती है इसकी अदायगी में। अब क्या हुआ, दक्कनी अदब में बहुत सारे ऐसे गैर अनफी अल्फाज हैं, गैर अनफी, जैसे मैंने गैर हक्कार अल्फाज का बताया था, उनको क्या किया जाता है, अनफी बना दिया जाता है, ठीक है, अनफी आवाज़ में तब्दील कर दिया जाता है। अब वो कैसे? लफ्ज़ है मिसाल के तौर पे जैसे हवस, ठीक है, अब दक्कन वाले इसको लिखते हैं हमस, तो अब इसमें देखिए ये नाक से, फिर उसके बाद जैसे लफ्ज़ है बरसात, बरसात लफ्ज़ है, तो दक्कन में इस लफ्ज़ को इस तरह लिखा जाता है,
बरसांत, बरसांत, समझ में आ गई ना। तो ये भी दक्कनी अदब की एक अहम खूबी है। दक्कन की जो तहरीरें हैं उनमें हमें ये भी देखने को मिलती है कि जो आवाज़ें क्या हैं हमारी, जो गैर अनफी आवाज़ें हैं उनको अनफी आवाज़ में मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो भी दक्कनी अदब की एक खूबी है, दक्कनी अदब की एक खसूसियत है। उसके बाद एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प जो है वो ये आपको याद रखनी है, ये भी पेपर में आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे हम बनाते हैं जमा, वाहिद से हम जमा बनाते हैं ना, तो उसके अलग अलग कायदे हैं, लेकिन जो दक्कनी उर्दू है उसका अपना एक कायदा है जमा बनाने का। वो कायदा क्या है? मिसाल के तौर पे हमने क्या करना है, लिख दिया लफ्ज़ बात। अब इसको हम अगर अपनी जो उर्दू की कवायद की किताबें हैं उनके एतबार से बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, बातें। ठीक है, बातें बनाएंगे ये के साथ नून गुन्ना। लेकिन दक्कनी अदब में जमा बनाने का कायदा यह है अलिफ के साथ नून गुन्ना लगाकर बनाना। ये बातें को बनाएंगे बातां, बातां। जैसे लफ्ज़ है रात, इसकी जमा बनानी होगी तो इसकी जमा ये बनाएंगे रातां, समझ में आई ना। तो यानी दक्कनी अदब की ये भी एक खसूसियत है, दक्कनी अदब की ये भी एक खूबी है कि इसमें वाहिद से जमा बनाने के जो कायदे हैं वो क्या है, अलिफ और नून गुन्ना लगाकर ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होता है जमा बनाने के लिए। फिर आगे एक और चीज़ आपने समझनी है, वो ये समझनी है कि जब माजी बनाया जाता है, जब किसी चीज़ को माजी में माजी बनाना है, जैसे हम कहेंगे कि वो खाना खा रहा था, तो हमने क्या किया कि था बना के उसको माजी बना दिया। लेकिन दक्कनी अदब में था वगैरह कुछ नहीं लगाते, दक्कनी अदब में क्या करते हैं वो या का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है, खाया, ठीक है, खाया, तो उसको ये माजी बन गया। जैसे ये लिखते हैं पिया, तो ये भी माजी बन गया। तो यानी माजी बना, जैसे एक लफ्ज़ है चलिया, ठीक है, चलिया, तो हम लिखेंगे या चला गया या कुछ, तो ये सीधा लिखेंगे चलिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दक्कनी अदब में माजी बनाने का भी जो है वो बड़ा दिलचस्प कायदा है। दक्कनी अदब में जो हम बनाते हैं जमा, वाहिद से जमा बनाने का भी अपना एक कायदा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जैसे लफ्ज़ लिखते हैं, एक काम हमने लिखना है, जैसे हम लिखते हैं ये काम तूने ही करना है। ठीक है, एक काम तूने ही करना है। अब तूने, हम लिखेंगे ये काम तूने करना है, तब भी इसका मजमून इस जुमले का समझ में आ रहा है हमें। ये काम तूने ही करना है, तब भी हम कह रहे हैं कि हम किसी आदमी को या किसी अपने से छोटे को या किसी को भी जो है कह रहे हैं कि ये काम तूने करना है। लेकिन ये काम तूने ही जो करना है, ये ही का जो इस्तेमाल है ये हम करते हैं किसके लिए, ये हम करते हैं ताकीद के लिए। ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकीद के लिए, कि यानी किसी चीज़ को हम ताकीदन कह रहे हैं कि नहीं आपने ही करना है। तो दक्कन में क्या करते हैं कि जब किसी चीज़ के लिए ताकीद की जाती है तो ये उस ताकीद के लिए ही का इस्तेमाल नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे तूने ही करना है तो ये करेंगे चे का इस्तेमाल, सॉरी ये ऐसे इस्तेमाल कर तूंच, ठीक है, यानी तूने ही करना है। अच्छा, उसी का ही, जैसे हम लफ्ज़ उसी का ही लिखेंगे तो ये लिखेंगे उसी काच। तो आपने बाकी चीज़ नहीं याद रखनी, सिर्फ ये याद रखना है कि दक्कनी अदब में क्या करते हैं, दक्कनी अदब में ताकीद के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ताकीद के लिए चे का इस्तेमाल किया जाता है दक्कनी अदब में। ये दक्कनी अदब की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट खूबी है कि इसमें दक्कनी अदब में चे का इस्तेमाल ताकीद के लिए, अगर किसी काम को ताकीदन करवाना है तो उसमें ताकीद के लिए चे का इस्तेमाल होता है। फिर एक ये पेपर में भी आता है बड़ा, ये जो अभी मैं बयान करने जा रहा हूँ, जैसे हम लिखते हैं क्या, से लिखते हैं, ठीक है, से लिखते हैं, उससे ये काम कहना, उससे ये चीज़ लाना। तो दक्कन में ये से जो है ये सू के साथ बदल जाता है। जैसे इसमें वली का एक बड़ा मशहूर शेर है कि
तुझ लब की सिफ्त लाले बदख्शां सूं कहूँगा, बदख्शां सूं कहूँगा। अब ये देखिए, लाले बदख्शां से कहूँगा नहीं, सूं कहूँगा। तो दक्कनी अदब में से जो है वो उसकी आवाज़ मुंतकिल हो जाती है किसमें, सूं में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट दक्कनी अदब की खूबी है। उसके बाद एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दक्कनी अदब में, बड़ा इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है निकू। ये लफ्ज़ निकू, तो ये निकू सबरस हम पढ़ेंगे किताब, इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। कुतुब मुश्तरी मसनवी में भी ये लफ्ज़ हमें देखने को मिलता है। निकू का मतलब होता है नहीं। तो दक्कनी अदब में नहीं के मुकाबले में या नहीं के मानों में हमें निकू का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। तो आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि बताएं निकू का जो लफ्ज़ है वो किन मानों में इस्तेमाल होता है। तो निकू का लफ्ज़ जो है वो नहीं के मानों में यहाँ नहीं होता, दक्कनी अदब में, दक्कनी अदब में इसका इस्तेमाल होता है। शुमाली हिंदुस्तान में या दबिस्तान दिल्ली या दबिस्तान लखनऊ में नहीं, बल्कि दबिस्तान जो दिल्ली है, सॉरी दबिस्तान दक्कन है जो, उसमें ये इस्तेमाल होता है निकू। उसके बाद एक और लफ्ज़ है इसमें जिसको हम कहते हैं, ये लफ्ज़ है होर और ये है ओर। दो दो जब जुमले हैं ना उनको आपस में मिलाने वाला जो काम करता है उसको कहते हैं अत्फ। तो इंग्लिश में इसको कंजक्शन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, दो जुमलों का, दो सेंटेंसेस को जो आपस में और जब लगाकर हम क्या करते हैं कि दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। तो यहाँ दक्कन में और का जो लफ्ज़ है ये और नहीं बल्कि ये होर में बदल जाता है। जहाँ भी हमें ये देखने को मिलता है कि और की आवाज़ इस्तेमाल हो रही है या और की आवाज़ है, वहाँ पे ये और की अलिफ के बजाय, अलिफ के बजाय ये क्या करते हैं, हाय खवज़ का इस्तेमाल करके होर लिखते हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये निकू का लफ्ज़ आपको पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। सूं का जो लफ्ज़ है ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये मजमूई कुछ खूबियाँ हैं दक्कनी जो तहरीरें हैं हमारे पास। और उसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये आज के दौर में ये कदीम तहरीरों में मिलती हैं। आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। दक्कन की जो दक्कन की तहरीरें हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। तो ये जो खूबियाँ मैंने आपको बताई हैं या ये जो खसूसियात मैंने बताई हैं ये कदीम तहरीरों में पाई जाती हैं, दक्कन की कदीम तहरीरों में पाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये किन किन किताबों में हैं। तो उन किताबों में जैसे कुली कुतुब शाह जो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं, कुली कुतुब शाह, उनकी तहरीरों में भी ये देखने को मिलती हैं ये खूबियाँ। फिर उसके बाद आगे ये सबरस किताब लिखी है सबरस मुला वजी ने, उसमें ये नस्र की, इस किताब को उर्दू की पहली जो है वो नसरी ये अदबी दास्तान कहा जाता है या अदबी नस्र का इजहार इसमें किया है। सबरस उर्दू की पहली दास्तान है। उसके बाद आप देख लें कि मसनवी कुतुब मुश्तरी है, मसनवी कुतुब मुश्तरी ये लिखी किसने है, ये लिखी है मुला असदुल्ला वजही ने। तो मसनवी कुतुब मुश्तरी जो है ये भी, इसमें भी ये है। उसके बाद एक इब्न निशाती, एक बड़े मशहूर शायर हैं, इब्न निशाती, कुतुब शाही सल्तनत के शायर हैं ये इब्न निशाती। इनकी मसनवी बहुत मशहूर मसनवी है, फूलबन। तो इस फूलबन मसनवी के बारे में ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें इसकी एक खूबी है, कहा जाता है कि इसमें जो है 39 सनतों का इस्तेमाल किया है, शायरी में सनतें होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो ये वो तहरीरें हैं जिनमें हमें इन खूबियों की, जिनमें हम निशानदेही कर सकते हैं, ये खूबियाँ हमें मिल जाती हैं। तो ये कदीम दौर की तहरीरें हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का पूरा टॉपिक है, दक्कनी उर्दू की खूबियाँ, और ख़ास तौर से जो कदीम दक्कन में ज़बान इस्तेमाल होती थी उस कदीम उर्दू ज़बान की क्या क्या खूबियाँ हैं, तो उस पर यह है।